साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, जो शनिवार को शुक्रवार को सरसों के अंदर मंदी का बेहद बड़ा कारक माना गया था, यानी कि हाफेड द्वारा 21,000 मीट्रिक टन सरसों को 29 मई को रिलीज करने के टेंडर जारी किए गए थे, जो फिलहाल के दौर में निरस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से सरसों में पुनः मूवमेंट यानी कि तेजी की स्थितियां दिखाई देने लगी हैं। साथियों, 50 रुपये बढ़कर के सरसों प्लांटों में और मंडियों में अपना तेजी का रुख बाकायदा बनाए हुए है। उसके चलते आगामी दौर के अंदर भी तेजी की स्थितियां बराबर इसमें बने रहने की संभावनाएं भरपूर हैं। साथियों, जिस प्रकार से बाजार गिरे थे उस प्रकार से बाजारों ने पुनः संभल करके आगामी दौर में उसी प्रकार के सुधार के संकेत दे दिए हैं, यानी कि भरतपुर मंडी जो शनिवार को 5677 रुपये थी वो बढ़कर के 5711 रुपये के भाव कोटित किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा 5950 रुपये, जो कि 6900 रुपये के निचले स्तर पर आ चुके थे, यानी कि 50 रुपये का सुधार देखा जा रहा है। उसी प्रकार से महेश एडिबल 6450 रुपये, अडानी बिल्मर बूंदी 6000 रुपये, जयपुर 6125 रुपये। उसी प्रकार से बीपी आगरा भी 6350 रुपये के भाव कोट किए जा रहे हैं, यानी कि 50 रुपये की खरीद तेजी सरसों के अंदर कोट की जा रही है और हो सकता है कि शाम तक इनमें और सुधार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथियों, निश्चित रूप से आगामी दौर सुधार और तेजी का ही प्रतीत होता है, किसी प्रकार की मंदी या गिरावट की आशंका नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रकार के कारण अगर बीच बीच में आते रहेंगे तो सरसों में निश्चित रूप से करेक्शन की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इतना तय है कि जब भी सरसों के अंदर 25-50 रुपये का करेक्शन आएगा तो सरसों दूनी गति यानी कि 50 से 100 रुपये की स्थितियां तुरंत उसमें रिकवर होने की संभावनाएं भरपूर तरीके से बनी रहेंगी। इसी प्रकार की इसमें ठोस तेजी के आधार प्रतीत होते हैं, जो आगामी दौर में भी बराबर बने रहने की भरपूर संभावना है। साथियों, निश्चित रूप से सरसों का आगामी भविष्य बहुत सुंदर यानी कि सुनहरा प्रतीत होता है और बड़ी तेजियां देखने के अवसर भी सरसों के अंदर मिलते रहने की भरपूर संभावना है। साथियों, वैसे तो अब 4 तारीख को सरकार का गठन होगा, उसी प्रकार से विदेश की क्या प्रकार की नीतियां रहती हैं जिससे आगामी बाजारों के रुख तय होंगे, मानसून की स्थितियां, ये सारे सभी कारण अब आगामी तेजियों के अंदर निश्चित रूप से सरसों और खाद्य तेलों में अपने बेहद अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभावों की संज्ञाएं प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर बाजारों की आगामी गतियां तय होंगी कि आगामी दौर के अंदर बाजार किस प्रकार के रहते हैं, मांग आपूर्तियों की स्थितियां क्या रहती हैं। लेकिन साथियों, किसी भी प्रकार के बाजारों में घबराहट या उस प्रकार की स्थितियां नहीं है। बाजार तेजी का रुख लिए हुए ही रहने की भरपूर संभावना है और आगामी दौर अच्छी तेजियों का देखने को मिल सकता है, ऐसी इसमें हमारी व्यक्तिगत आशा और उम्मीद है। तो साथियों, आपको हमारी जानकारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।